आज के इस वीडियो में हम भारत में कृषि विकास हेतु किए गए जो सरकारी प्रयास हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कृषि विकास के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। एक तरह की क्रांति लाई गई है। उन क्रांतियों में सबसे पहले नाम आता है हरित क्रांति का, और श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर पीत क्रांति और गुलाबी क्रांति। तो सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रांतियों का योजनाएं चलाई गई या कुछ क्रांति चलाई गई। तो जिसमें से सबसे पहले जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत भारत में 1966 से 1967 के बीच में हुई। कब हुई शुरुआत? 1966 से 1967 के बीच में भारत में हरित क्रांति लाई गई। इससे क्या हुआ बच्चों कि जो भारत में एक तरह की क्रांति की तरह ही आई कि जिससे फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। इस क्रांति में उन्नत बीजों का विकास किया गया, रासायनिक उर्वरकों का और नई नई तकनीकों के परिणाम स्वरूप खेती होने लगी। तो अर्थात सीधी सी बात है, हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। देखिए, अब हरित क्रांति किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और अगले वीडियो में हम बच्चों जानेंगे कि पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। हर स्टेप बाय स्टेप मैं एक ही वीडियो में नहीं बना रहा हूँ ताकि टाइम आपका थोड़ा सा कम भी लगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों देखो, थोड़ा भले ही मेरे वीडियो में टाइम लगेगा पर मैं छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको फिर फोकस कर आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए आप शुरुआत करते हैं कि हरित क्रांति वास्तव में है क्या। देखिए बच्चों, हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है। जो हरित क्रांति का तात्पर्य है वो किससे? कृषि उत्पादन में जो हुई तीव्र वृद्धि हुई है नी, उससे है। अब ये जो तीव्र वृद्धि है ये किसके कारण हुई है, किसके परिणाम स्वरूप हुई है? तो ये अधिक उपज देने वाले बीजों के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? 3 वर्ड याद रखिए, आप परिभाषा पूरी सेट हो जाएगी आपकी। अधिक उपज देने वाले बीजों के परिणाम स्वरूप, रासायनिक उर्वरकों के परिणाम स्वरूप और नई तकनीकों का प्रयोग के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। मैं फिर से बोल रहा हूं लाइन कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि किसके परिणाम स्वरूप हुई है? तो एक तो अधिक उपज देने वाले बीजों के परिणाम स्वरूप, रासायनिक उर्वरकों के परिणाम स्वरूप और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप। तो देखिए आप सेट कर दीजिए इसे। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों के, मन में बोलिए, परिणाम स्वरूप, रासायनिक उर्वरकों के परिणाम स्वरूप, नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। जैसे हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। देखिए तीनों वर्ड एक साथ बोल रहे, इसलिए एक बार अपन प्रयोग के परिणाम स्वरूप एक बार लास्ट में बोल देंगे। तीनों वर्ड आपको दिमाग में सेट हो गए होंगे। कौन कौन से? एक तो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप। एक बार और जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि याद हो चुका होगा आपको, फिर भी प्रयास करते हैं कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। अब हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप जो है वो क्या हुआ है? मैंने सीधे से पहले ही बताया कि जो फसल उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। तो आप आगे सेट कर लीजिए से कि हरित क्रांति के फलस्वरूप
फसलों की उत्पादक में काफ़ी वृद्धि हुई है। और क्या हुआ, जो भारतीय कृषि है उसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो 2 लाइन सेट आप लास्ट में कि हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है तथा भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि हरित क्रांति क्या तात्पर्य। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1966 से 67 के बीच में हुई थी और इसके कारण ऐसी क्रांति आई कृषि में कि जिसके कारण फसल बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि करने लगी। नई नई बीजों का विकास किया गया और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा और नई नई तकनीकों के द्वारा खेती होने लगी। तो देखिए, आप किस प्रकार से करेंगे, परीक्षा में आएगा तो आप इस प्रकार पूछा जाता है आपसे ये प्रश्न कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नोट कर लीजिएगा आप, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है या हरित क्रांति किसे कहते हैं या हरित क्रांति को समझाइए, किसी भी तरह पूछे। तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। और हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है तथा भारतीय कृषि में उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप हरित क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। अगली क्रांति हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति, और इससे पहले फिर और अगले वीडियो में पढ़ लेंगे हम कि हरित क्रांति की विशेषता। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं तक इसको रोक रहा हूँ और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति के बारे में और हरित क्रांति की जो विशेषता रहेगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे।